हेलो एंड वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ नीट टी विद नितिन, जहाँ हम बात करेंगे 6 थिंग्स टू अवॉइड टू एक्सेल योर नीट प्रिपरेशन। वो 6 चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपका नीट प्रिपरेशन एक स्मूथ वे में चले और आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट अलॉट हो जाए। ये 6 चीज़ें वो हैं जो हम अक्सर जानते हुए भी कर रहे हैं। ये वीडियो केवल आपको रिमाइंड दे रहा है कि आपको चीज़ों को रोकना पड़ेगा। आप चीज़ों को जानते हैं वो, फिर भी आपका माइंड कहीं ना कहीं वो चीज़ों को कर रहा है, आप उसे रोक नहीं रहे। तो ये वीडियो आपको केवल रिमाइंडर है कि आपको वो चीज़ों को छोड़ना है, क्योंकि अब नीट को कुछ ही दिन बचे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद बिगिंस। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग इज मिस यूज ऑफ फोन। आज हमारे सभी के पास स्मार्टफोन है, हम यूज़ का करते हैं, करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करने हैं, बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जिनके हम लेक्चर्स देखेंगे, रिवाइज करेंगे इसके लिए। बट हम इसका कहीं ना कहीं मिसयूज भी करते हैं। हम फोन को स्टार्ट करते हैं लेक्चर से और कब वो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। तो फोन को अवॉइड करिए स्क्रोलिंग के लिए और सोशल मीडिया के लिए। आप अपने फोन को कैसे मिसयूज से यूज में ला सकते हैं, तो लेक्चर अटेंड करना ऑफकोर्स आप कर रहे हैं, और आप अपने फोन में डिजिटल वेलबींग का जो ऐप है उससे आप टाइमर सेट कर दीजिए, पर्टिकुलर ऐप जैसे लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक एंड ऑल्स में, और वहाँ पे आप टाइमर लगा दीजिए 5 मिनट्स 10 मिनट्स। और जब आप बहुत ड्रेन हो जाए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर फोन, टॉक विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली और जस्ट गो फॉर साइलेंट वॉक। तो फोन के बचिए, वरना वो आपके सपनों को खा जाएगा। सेकेंड इज टॉक्सिक सोशल सर्कल्स। दिस इज अबाउट टॉक्सिक फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप, जो आपको कहीं ना कहीं मेंटली बहुत थका देगा। मेंटली थकना नीट के बच्चों के लिए बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि हमें सब रिवाइज करना है, या किसी भी इन एग्जाम प्रिपरेशन में हमें रिवाइज करना होता है, उन्हें याद करना होता है। तो मेंटली थकना कहीं ना कहीं हमें बहुत थका सकता है। तो हमें मेंटली थकना नहीं है, इसलिए क्या है, अवॉइड करना है। उन दोस्तों को अवॉइड करना है जो साथ है। भाई वो घर पे पढ़ रहे हैं आराम से, और तुम फोन करो तो भाई गेम खेल रहा हूँ, अरे हो जाएगा, देख लिया जाएगा। नहीं बाबा, ये वो है शांति में पढ़ रहे, निकल जाएंगे, और तुम फिर उसी के चक्कर में मैं फ्रेंड गेम खेल रहा है तो मैं भी गेम खेलूँ। सेकंड और एक होते हैं जो है भाई फट्टे पढ़ रहा है, धूम मचा दिया है। ये बच्चे जो आपके माइंड में ये डाल देते हैं कि आप कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, और फिर आपका माइंड आपसे कहेगा यार थोड़ा तो ब्रेक बनता है। अब वो ब्रेक 5 मिनट की स्क्रोलिंग से वो 1 घंटे तक कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अवॉइड करें। फेक डोपामिन ऑफ 2 टाइप। पहला है कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, रील्स देख लेता हूँ, फिर मन करेगा फिर पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, गो फॉर साइलेंट वॉक, टॉक विथ योर फ्रेंड्स। बट पिक्चर देख लूँ, रील्स देख लूँ, नहीं, फिर आप वो 5 मिनट 1 घंटे शॉर्ट से मूवी, और कब कहाँ कैसे पहुंच जाओगे पता भी नहीं चलेगा। सेकंड फेक डोपामिन है कि ये जो ड्रॉपर्स में दिखते हैं, अरे ये टॉपिक तो आता है, ये इजी है, हो जाएगा, अरे मैंने पहले लास्ट टाइम किया था, इस टाइम इसको बाद में देखता हूँ। अब बात करते करते नीट का दिन आ जाएगा, फिर वही टॉपिक आपको कहीं ना कहीं ले डूबेगा। सेकंड है कि ना होना हमारा। फोर्थ है नॉट प्रॉपर टाइम टेबल। कोई भी सक्सेसफुल आदमी, उसके पास अपना एक टाइम टेबल होता है। बिना टाइम टेबल के आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाना है कि आज 6 बजे उठूंगा, 6:05 को ब्रश करूंगा, 6:15 को नाश्ता, नहा के फटाफट 6:45 को निकलूंगा घर से, 7 बजे लाइब्रेरी अपना गोरिया बिस्तर बांध के और पढ़ना स्टार्ट करूंगा, मचा दूंगा। नहीं फॉलो होगा। 1 दिन फॉलो होगा, 2 दिन फॉलो होगा, 3 दिन फॉलो होगा, उसके बाद आप ड्रेन आउट हो जाओगे। आप बोलो यार मैं तो टाइम टेबल बनाता हूँ बट मेरे से कुछ होता नहीं। टाइम टेबल कैसे बनाना? जस्ट आपको लिखना है कि भाई आज फिजिक्स में लॉस ऑफ मोशन करना है, बायो में कोई भी चैप्टर सेल करना है, कैम में हमारे पास हो गया ऑर्गेनिक का कोई चैप्टर, प्लस इनके MCQ। जस्ट लाइक ए रफ टाइम टेबल कि लेक्चर के साथ हमें ये सब करना है। तो ये एक रफ टाइम टेबल जिसे आप रात तक कंप्लीट करेंगे। अगर आप नाइट आउल हैं तो, और आप मॉर्निंग आउल हैं तो भैया आप सुबह से ही करेंगे, आपको भी रात तक ही कंप्लीट करना है, और तभी आपको जाके सुना। तो ये एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए कि भाई मुझे ये टॉपिक आज के दिन करने हैं, और जिसके के बिना आप सुनेंगे। स्टार्टिंग में इट इज बेटर टू मेक टाइम टेबल ऑफ 2 to 3 डेज। फिर धीरे धीरे आपका जब टारगेट पूरा हो जाए तो 7 डेज का भी बनाए। 1 मोर जो मैंने किया था और मैंने बहुत टीचर से सुना था कि आपको मिलना चाहिए ब्रेक। तो आफ्टर 3 डेज ऑफ कंटिन्यूअस पढ़ाई का आपने टाइम टेबल बनाया है, 4 डे में आप 1 to 2 आवर्स का ऐसा ब्रेक बनाएं कि जहाँ पे आप अपने फ्रेंड से बात कर सके, या आपको जो अच्छा लगे वो कर सके, ताकि आप इस लंबे दौड़ में अच्छे से भाग सके बिना थके। 5th टॉपिक है हमारी इग्नोरिंग हेल्थ एंड स्लीप। भैया मैंने बहुतों को देखा है, मेरे घर की कहानी है ये, कि नीट का एग्जाम आ गया, मई में एग्जाम है 5 मई को, अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट किया, दिन में 3 से 4 घंटा सोना। अब आपकी माइंड रिकॉल ही नहीं कर पाएगी, आपको कुछ याद ही नहीं होगा। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, आप कितना भी पढ़ ले आपको याद ही नहीं होगा, और आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप नीट के एग्जाम में क्या ही करोगे भैया। अप्रैल मई में एग्जाम है, आप अप्रैल से खाना पीना छोड़ दियो, मई तक आप बीमार हो जाओगे, और ये साल भर की मेहनत 1 महीने की वजह से बर्बाद हो जाएगी। अच्छे से सो नहीं रहे हैं, रात भर जाके पढ़ रहे हैं, 1 महीने तक 3 से 4 घंटे की नींद, एग्जाम में आपको कुछ याद नहीं आएगा, आप ब्लैकआउट हो जाएंगे। तो प्लीज़ इसे ना करें। प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की अपनी जो नॉर्मल स्लीप है उसे लें। ब्रेन जितना रेस्ट करेगा उतना अच्छा रिकॉल करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अपने आप को कंपेयर करना।
सबकी अपनी अलग अलग एबिलिटी होती है। कोई चीज़ को, किसी टॉपिक को 1 घंटे में ग्रैप करता है तो कोई 10 मिनट में ग्रैप करता है। बट इट मैटर्स ऑन लास्ट डे। आपने जितना भी ग्रैप किया है उसका आउटपुट आपको नीट एग्जामिनेशन के दिन देना हो। तो अपने आप को कभी भी किसी के साथ कंपेयर ना करें, चाहे वो आपसे नीचे हो या ऊपर हो, और डिमोटिवेट ना हो। टिप ऑफ द डे क्या है? तो टिप ऑफ द डे है कि टिप ऑफ द डे है कि रिवाइज के लिए अपने ब्रेन को बहुत अच्छे से फंक्शन करने के लिए योगासन में त्राटक आसन करें, जिससे आपकी कंसंट्रेशन